यहाँ पे उन्होंने ये कहा है, कल जब नेतन्याहू से ने ये हमला हुआ, तो उसके बाद वहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी इसकी तारीफ की और कहा कि साहब और ज़्यादा हमला क्यों नहीं किया? लेकिन एक बड़ा वर्ग है वहाँ की जनता का, जिसने कहा कि नहीं, ये हमला आप रोकिए और ये मौका है जब हम लोग इस वार को खत्म करें, क्योंकि ईरान पे आप हमला, और ये पहली बार इज़राइल ने डिक्लेयर किया है कि हमने मिलिट्री ऑपरेशन ईरान पे पहली बार, अभी तक छुपे मारता रहा है। ये बात सच है कि ईरान के, और ईरान चूँकि हिजबुल्लाह का समर्थन करता है, ईरान चूँकि हमास का समर्थन करता है, ये बात सारी सच है। तो उसके रिटेलिएशन में इज़राइल अपने ऑपरेशंस, उनके जनरल्स मार देता है, उनके तमाम ऐसे लोगों को हमला करता है, लेकिन कभी डिक्लेयर नहीं किया है। ये इज़राइल ने पहली बार कर कहा कि हाँ, हमने ईरान पे मिलिट्री ऑपरेशन किया। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को जो सुरक्षा घेरा मिला हुआ है, उसमें दो एजेंसीज हैं, शिन बेट और दूसरा इस्राएली एयरफोर्स। उनकी हालत नसरल्ला की नहीं है कि उन्हें किसी केव के अंदर या किसी टनल के अंदर जो है रहना पड़ रहा है। इन्हें बाकायदा इस्राएली एयरफोर्स की सुरक्षा मुहैया है, शिन बेट की सुरक्षा हासिल है। और जो भी चुनौती बेंजामिन नेतन्याहू को होगी, ये तुरंत रिएक्ट करते हैं। इसलिए एक तरह से कहा जा रहा है, और ये कई जानकार इसराइल ने एक साझा बयान जारी किया है और इसराइल को चेताया है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध लगाने के परिणाम बहुत विकराल होंगे। ये सभी देश इसराइल के ही मित्र हैं। तुर्की ने कहा है कि यूएनआरडब्ल्यूए पर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा है कि वे गंभीर रूप से चिंतित हैं। इस तरह का कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता के मूल सिद्धांत के खिलाफ जाता है। आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया और स्पेन ऐसे देश हैं जिन्होंने इसी साल फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता दी थी। सभी ने इसराइल के निर्णय के खिलाफ बयान दिए हैं। बेल्जियम ने अपने बयान में कहा है कि यह संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं के काम में एक बेहद चिंताजनक नजीर स्थापित करता है। इससे जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल को दी मीडिया में। तो इजराइल क्या चाहता है दोस्तों? इजराइल ने कर क्या दिया? 3-4 खबरें हैं जिन्हें कवर करेंगे। इजराइल ने किया क्या है दोस्तों? बच्चों की मार काट मचा रही है। आज 50 से ज़्यादा बच्चे मारे गए हैं। इजराइल ने ये क्या किया दोस्तों? एक गरीब बच्चों के साथ क्या इजराइल चाहता है दोस्तों? इजराइल की फ़ौज चाहती क्या दोस्तों? क्या इजराइलियों को जीने इजराइल की फ़ौज चाह कह रही है दोस्तों? क्या फ़िलिस्तीन के बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है? मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्तों, सिर्फ एक बात, कि बच्चे सभी के एक जैसे होते हैं। अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो जाती है, क्योंकि भारत की फ़ौज छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करना शुरू कर दी, ये कहाँ तक जायज़ होगा दोस्तों? ऐसा कोई नहीं चाहेगा ना, भारत की फ़ौज चाहेगी कि हम बच्चों का कत्ल करें, पर इन्होंने क्रूरता की हदें पार कर दी है दोस्तों। और मोदी सरकार उनको सपोर्ट करिए दोस्तों। युद्ध रोकने की कोई बात नहीं कर रहा दोस्तों, पूरा वर्ल्ड चुप है, क्योंकि इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है। और अमेरिका, आपको पता है दोस्तों, अमेरिका क्या कर सकता है। नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों। महाराष्ट्र के चुनाव में बवाल मचा हुआ कि महाराष्ट्र की इस गद्दी पे कौन बैठेगा, और तरह तरह की षड्यंत्र रचा जा रही है। बटोगे तो कटोगे के नारे लगाई जा रही है। तो किस तरह इस नारों के बीच सेफ महसूस करे जनता? इतने जहरीले नारे हैं, हिंदू मुसलमान आपस में एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाह रहे, और इन नारों के बीच एक ऐसी गंध मचा रखी है, और वो गंध आप सभी को पता है दोस्तों। कवर करेंगे दोस्तों तीसरा, जो हम बात कर रहे थे, तीसरा कवर करेंगे लगातार गरीब बच्चों का शोषित वर्ग, महंगाई की मार। इतनी महंगाई की मार होगी दोस्तों, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है दोस्तों। रिचार्ज महंगे होते जा रहे हैं, बट सरकार का कोई इन पे कंट्रोल नहीं है दोस्तों। अंबानी अपनी शादी में 8,000-1,200 करोड़ खर्च कर रहा है, रिचार्ज बता रहा है सरकार का, उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्यों नहीं है? पूछता है कभी भारत? अंदरो गोस्वामी कब पूछेगा इस बात को? ये अंदरो गोस्वामी से बात करनी पड़ेगी, भाई तुम कब पूछ रहे हो इस बात को?
इतनी महंगाई हो गई दोस्तों, ऊपर से बेरोजगारी, ऊपर से हरियाणा में अब देख लो सरकार बनती एक जो सेट अड़ाया हुआ है दोस्तों युवा बच्चों के रोजगार के लिए। और ना अब सैनी साहब को शर्म नहीं आ रही दोस्तों, और सैनी को शर्म आएगी नहीं क्यों, वो बेशर्म हो चुका है, वो बेशर्म मुख्यमंत्री है, उसको शर्म कोई आएगी नहीं।